हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 10 जून और आज आपका झारखंड पीसीएस सीडीपीओ का एग्ज़ाम था। तो फर्स्ट पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा। तो देखिए, राज्य से मिलकर बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनेगा और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, यह तीनों से मिलकर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी से मिलकर बनेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन से 3 शब्द थे। तो एक आपका समाजवादी शब्द था, एक आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द था और एक आपका अखंडता शब्द था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा और आपका चौथा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1950 और 1960 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रजनी कोठारी के द्वारा गढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। तो देखिए, इसमें क्या क्या शामिल है। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, काम अधिकार करने का अधिकार और बेरोजगारों की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, यानी कि यह तीनों शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पंचायती 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पंचायतों का संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन था कि किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका इसे शामिल किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो सुमन बेरी है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो देखिए, वेतन शामिल है, पेंशन शामिल है, ब्याज शामिल है, अनुदान शामिल है और आपका सब्सिडी और आपका व्यय शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर
साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर 5.8 थी, जो 2021-22 में बढ़कर 9.1 हो गई और वर्ष 2022-23 में यह घटकर कितनी हो गई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7.3 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई तकनीक को अपनाना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि छठी आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों और शहरी आर्थिक गतिविधियों का क्रमशः हिस्सा कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 59.48% और आपका 40.52%। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति जो आपका 1993 की सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग के लिए विनिवेशित न्याय प्रस्ता का प्रतिशत क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40% और असाधारण मामलों में यह प्रतिशत 70 तक जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की एक प्रमुख योजना है, यह किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह आपका 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्तमान में भारत का बाह्य वित्तीय पोषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वो आपका विदेश से धन प्रेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माताओं के लिए रोजगार परीक्षण प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती के मामले में भारत में है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रा स्फीति दर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13% था, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके आगे आपका झारखंड जीके दिया गया है, लेकिन हम आपके इसके आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके 51 नंबर से दिया गया है, और बाद में हम आपके झारखंड जीके क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है इतिहास से कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजयों के बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऐहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ऐहोल अभिलेख आपका संस्कृत भाषा में है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है, किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोमिला थापर के द्वारा कहा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? तो यह आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि तेनालीराम की लोक कथाएं लोक सृष्टि है, तो यह आपका विजयनगर दरबार की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक पहले 20 साल तक मंत्री रहे और अगले 20 साल तक शासक? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलवन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा इसमें से कि क्या होगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो देखिए द्रविड़ भाषा आपका तमिल माना जाता है, कन्नड़ माना जाता है, मलयालम माना जाता है और आपका तेलुगु माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरकोश हमें एक
सूची देते हैं तो यह आपका भूमि के प्रकार का सूची देता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक ने दक्षिणी प्रदेश को 5 राज्यों में विभक्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त ने ज़मीन का मालिकाना हक किसे दिया था, तो जमींदारों को दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत विभाजन के समय यह किसने कहा था कि ब्रिटिश ना तो हिंदुओं के शत्रु हैं ना ही मुसलमानों के दोस्त है, ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूती के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह आपका कथन वली खान के द्वारा कहा गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1935 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अलीगढ़ आंदोलन के गठन के समय सबसे योगदान किसका था, तो अली आंदोलन के गठन में सबसे ज़्यादा योगदान आपका सर सैयद अहमद खान का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना के विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1946 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उनके प्रदर्शन में शामिल किया गया था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कांग्रेस का तिरंगा शामिल किया गया था, लीग का हरा व कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा आपका अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी, तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी बलिया में बना था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सांप्रदायिकता दूसरे को ख़त्म नहीं करती, यह दूसरे को खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं, यह किसने कहा था, तो यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 1936 में 21 पूंजीपतियों ने मुंबई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 1912 के दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा के नेता कौन थे, तो वो आपके रास बिहारी बोस थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1941 तक किस छात्र संगठन के लड़कियों, देखिए आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 1941 तक किस छात्र संगठन के लड़कियों के बिग में 50,000 सदस्य थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा AISF में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रयूज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा पर परिवार का एक बिगड़ैल बच्चा है, यह उन्होंने किसके लिए लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका सुभाष चंद्र बोस के लिए लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 1932 में आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गांधी जी की भारत वापसी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली षड्यंत्र जांच को कहा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका भुवनेश्वर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है जो झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो यह आपका धनबाद को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपका वर्ष 1973 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोथर्मल पावर संयंत्र है, तो यह आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिकर्णिका
करण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा नागपुर प्रदेश में अधिकतम घनत्व वाला शहर कौन सा है, तो वो आपका धनबाद शहर है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि जास्कर श्रेणी एवं पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, तो ये आपका उत्तरी कश्मीर हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के कुल वन का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसका आंसर देखिए मिल नहीं पाया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, यानी कि हिमाचल और आपके उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा सहायक नदियाँ है, तो यह आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बिहार से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो वर्धा आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में लाल लेटराइट मृदा किस पेड़ की फसल के लिए उपयुक्त है, तो काजू इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के किस राज्य में धारवाड़ी बनावट से कीमती धातु प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था पर्वतीय दर्रा से दिया गया था, देखिए मिलान करने के लिए दिया गया था। सिपकिला दर आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सही है। नाथुला दर आपका सिक्किम में है, ये भी सही है। और थांगाला दर्रा आपका उत्तराखंड में, ये भी सही है। और जिलेपला दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका लद्दाख में स्थित है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः निम्न में से किस देश में स्थित है, तो ये आपका चिली देश में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दूरी साझा करता है, तो बांग्लादेश करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइकेन और काई है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला आपका क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया था ग्रीन हाउस गैस था और प्रदूषित स्रोत था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे आप अच्छे से मिला लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था, देखिए 97 नंबर आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सांसी द्वीप शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी की राजधानी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संघाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका इंडोनेशिया का द्वीप है। अगला क्वेश्चन दिया गया था और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार को कहा जाता है। तो देखिए आज हमने आपके झारखंड पीसीएस के सीडीपीओ के एग्ज़ाम में जितने भी आपके जीके क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हमने चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।